नमस्कार साथियों, आइए साथियों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु माध्यमिक शाला के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुझावात्मक रूप से एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कैसे तैयार कर सकते हैं जानेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर जो इस प्रकार से पिछले वर्ष का जो हमारा मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, इस वर्ष भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक माध्यमिक शाला शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु यहाँ हम 2020-21 कर सकते हैं। जिला हमारा जो भी जिला होगा उस जिले का हम यहाँ नाम लिख देंगे। देखिए इसी प्रकार से यहाँ छात्र की स्कॉलर क्रमांक, छात्र की कक्षा यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थी का नाम, जैसे कि हम यहाँ माना कि हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे विद्यार्थी का नाम बताया है। इसी प्रकार से विद्यार्थी की समग्र आईडी और आधार क्रमांक, और इसी प्रकार से विद्यार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, इस प्रकार से हम यहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड कैसे अंकित करेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए साथियों, पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 18/12/2020 को शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 विषयक यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। आइए हम इन निर्देश को देख लेते हैं। देखिए इस आदेश में महत्वपूर्ण यहाँ निर्देश दिया गया है। निर्देश क्रमांक जो 6 है, इसमें है परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। आइए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो परीक्षा का निर्धारण है अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर ही किया जाएगा। और महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा, निरंतर मतलब ठीक है, निरंतर शिक्षकों द्वारा, यहाँ हम इस बात को समझेंगे, निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान मतलब हमें जो माह हैं, प्रत्येक माह जो हैं उसमें शिक्षकों द्वारा जो निरंतर संपर्क किया गया है, इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। तो ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हम समझ लेंगे। शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट और प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, निर्देशों के आधार पर आइए हम किस प्रकार से ग्रेड अंकित करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर और एक जो महत्वपूर्ण निर्देश है कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक का वितरण। ठीक है, देखिए यहाँ इस निर्देश को भी हम पढ़ लेते हैं। शाला में कक्षावार दर्ज समस्त बच्चों को उपरोक्त अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर वर्कशीट आधारित मूल्यांकन में प्राप्त विषयवार अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर वर्कशीट आधारित मूल्यांकन में प्राप्त विषयवार अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर वार्षिक परिणाम घोषित किया जाए। ठीक है शिक्षक साथियों, हम यहाँ समझ सकते हैं कि अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर ही हम वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे और बच्चों को कक्षा उन्नति प्रदान करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ दिया है प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाकर 31 मार्च 2021 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक अनिवार्यतः वितरण किए जाएं। तो साथियों, हम इन आदेशों में जो निर्देश दिए गए हैं उनको हम भलीभांति से समझते हुए इस प्रकार से हम पहले मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम छात्र का जो प्रगति पत्रक है उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा और भी यहाँ पूरक निर्देश जारी किए गए थे 20/1/2021 को। आइए हम देख लेते हैं। प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 संबंधी पूरक निर्देश। इसमें भी यहाँ यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियाँ करना। इसे देख लेते हैं। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टि की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह 20 अंक, वार्षिक परिणाम ग्रेड जनवरी फरवरी मार्च 20 + 50 + 50 बराबर 120 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वार्षिक परिणाम में हम केवल जनवरी फरवरी मार्च के जो कुल अंक 120 अंक है प्रति विषय के प्राप्तांकों के आधार पर ही ग्रेड अंकित
करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से दिया है कि प्रति विषय 120 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से, देखिए यहाँ पर समस्त जो विषय हैं, जैसे कि माध्यमिक शाला के लिए जो समस्त विषय हैं, देखिए यहाँ पर माध्यमिक शाला के लिए जो 6 विषय हैं, इनके प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से ये जो कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, वार्षिक परिणाम का ग्रेड इस प्रकार से हमें देखेंगे यहाँ जो वार्षिक परिणाम का ग्रेड है, जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप हमने बताया है सुझावात्मक रूप से कि यदि 720 इस प्राप्तांकों के महायोग से यदि किसी छात्र ने 570 अंक लिया है तो उसका हम ग्रेड निकालकर वार्षिक परिणाम का हम ग्रेड यहाँ पर इस प्रकार से वार्षिक परिणाम का ग्रेड यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हम इन निर्देशों को भली भांति से समझ लेंगे और मूल्यांकन अभिलेख पत्रक पहले तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम प्रगति पत्रक तैयार करेंगे। तो आइए साथियों देख लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ सुझावात्मक रूप से उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयास किया है। साथियों आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का भी पालन करते हुए यह प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आइए देखते हैं यहाँ शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें हमें आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन माहों में हमें डैश कर देना है, मतलब या हम अर्थात हम इन माहों में रिक्त रख सकते हैं। इसके बाद जनवरी, फरवरी और ये जो मार्च माह है, इस माह में हम वर्कशीट के आधार पर जो जनवरी में वर्कशीट 20 अंक, इसी प्रकार से 50 अंक और मार्च में 50 अंकों के आधार पर में प्राप्त अंकों के आधार पर हम यहाँ ग्रेड तैयार कर लेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से, जैसे कि किसी छात्र द्वारा जनवरी में 20 अंक में से अगर जैसे इस प्रकार से अंक प्राप्त किए तो इन अंकों को हम यहाँ भर देंगे और उनका ग्रेड यहाँ भर देंगे। इसी प्रकार से फरवरी माह में 50 अंक में से अगर यदि किसी छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए उन अंकों को हम यहाँ पर भर देंगे और ग्रेड निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम मार्च माह के लिए 50 अंक में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए उन अंकों को हम यहाँ पर भर देंगे और उसका ग्रेड निकाल लेंगे, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हम जनवरी, फरवरी और मार्च माह के कुल जो प्राप्तांक हैं उनका हम योग करके वार्षिक परिणाम जो है उनका ग्रेड हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद इन जो प्रति विषय के अंक जो हैं महायोग से, जैसे देखिए यहाँ पर प्रति विषय 120 के अंकों के मान से यहाँ पर महायोग 720, इसमें से यदि छात्र ने जो प्रति विषय के मान से जो प्राप्तांक जो अंक हैं उनका योग से हम ग्रेड निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ यदि मान लीजिए किसी छात्र द्वारा 720 महायोग में से यदि 570 यदि अंक लिए हैं तो उसका हम प्रतिशत निकालकर जो ग्रेड है उसको हम यहाँ दर्शा सकते हैं और यही ग्रेड जो होगा वार्षिक परिणाम का ग्रेड होगा। अब साथियों इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन इस प्रकार से हम समझकर भर सकते हैं, ठीक है साथियों, और अपने प्रगति पत्रक में केवल ग्रेड अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देख लेते हैं सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में हम ग्रेड कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है, आइए अब देख लेते हैं हम सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें हमें ग्रेड कैसे अंकित करना है। देखिए साथियों यहाँ समझ लेते हैं प्रगति पत्रक में। देखिए यहाँ दिया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षक द्वारा संपर्क किया गया है, ठीक है, प्रत्येक माह संपर्क किया गया। इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार, इसके दौरान मतलब प्रत्येक माह के दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। तो साथियों हम यहाँ पर हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के कार्य व्यवहार के आधार पर ये जो क्षेत्र दिए हैं, सहशैक्षिक क्षेत्रों में जो 5 क्षेत्र दिए हैं, इनमें हम उनके कार्य व्यवहार के आधार पर अंक देकर हम ग्रेड यहाँ भर सकते हैं। देखिए साथियों इस प्रकार से यहाँ पर जुलाई से हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें हम बच्चों के कार्य व्यवहार के आधार पर प्रति माह के आधार पर अंक दर्शा के हम यहाँ ग्रेड तैयार कर लेंगे। और इसी के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ओवरऑल जो ग्रेड है, वार्षिक ग्रेड जो है, इस प्रकार से ओवरऑल जो ग्रेड है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो 5 क्षेत्र दिए हैं, प्रत्येक क्षेत्र जो है 18-18 अंक के हैं। इस प्रकार से ओवरऑल ग्रेड हम यहाँ इन अंकों को योग करके ओवरऑल ग्रेड हम यहाँ निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में जो ग्रेड हैं उनको हम इस प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है साथियों। देखिए साथियों इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी हम इसी के आधार पर करेंगे। देखिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के जो कार्य व्यवहार के आधार पर
हम यहाँ पर जो क्षेत्र दिए हैं उन क्षेत्रों में हम उनके कार्य व्यवहार के आधार पर हम यहाँ अंक देकर ग्रेड निकाल सकते हैं। और ये जो ग्रेड के आधार पर हम यहाँ पर वार्षिक ओवरऑल जो ग्रेड है इसको हम तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हम ओवरऑल ग्रेड निकालने के लिए हमें बेसिकल जो जानकारी है प्रति माह की जानकारी हमें यहाँ अंकित करनी होगी। देखिए प्रत्येक माह के जो अंक हैं उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर उनको हम अंकित करके ग्रेड इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। और इन ग्रेडों के आधार पर ही हम यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रेड है इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है इसको भी हम इस प्रकार से यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से शिक्षक का अभिमत, देखिए वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, यहाँ पर जो ग्रेड होगा वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, यह ग्रेड जो होगा यह हमने जो अभी पूर्व में बताया था। देखिए हमने जो बताया था कि शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है यही इसके आधार पर जो ग्रेड यहाँ निकल कर आया है यही ग्रेड जो वार्षिक परिणाम का ग्रेड होगा। ठीक है साथियों, देखिए इस प्रकार से जनवरी, फरवरी और मार्च माह के प्राप्तांकों के आधार पर हम ग्रेड इस प्रकार से निकालकर यह वार्षिक परिणाम का ग्रेड यहाँ हम अंकित कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से हम माध्यमिक शाला के लिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से सुझावात्मक रूप से बहुत ही सरल तरीके से माध्यमिक शाला के लिए वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम कैसे तैयार करेंगे इसको हमने समझा। ठीक है साथियों, जैसे ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अगर कोई नए निर्देश यहाँ जारी किए जाते हैं तो हम उन निर्देशों का पालन करते हुए भी हम प्रगति पत्रक और भी हम तैयार कर सकते हैं और हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार भी यह प्रगति पत्रक हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।